दोस्तों आज मैं एक ऐसी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि मेरे हिसाब से तो आप लोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त मौका यहाँ पे बनने वाला है अपने पैसे को बनाने का। देखिए स्टॉक मार्केट की बात मैं हमेशा आपसे करता रहता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात आपसे करता हूँ, आईपीओज़ के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक तरीके के रिटर्न की जो कि कमाल की बचत आपको देगा। और सेव आपके जो पैसे अब तक होते थे, लगभग आपको बैंक में कितना मिलता था फिक्स डिपॉजिट पे 5.30 5.40 आई मीन 5.30 5.40 5.50 या मैक्सिमम 6% का रिटर्न मिलता था, 6.25 राइट। इससे ऊपर तो नहीं मिलता था ना। लेकिन क्या है, लास्ट में अभी बीच में आपने सुना कुछ ऐसे बैंक थे जो कि 7 का लेकर के आए, 7.25 का लेकर के आए, वो भी सीनियर सिटीज़न के लिए। उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस थी जो आपको माननी पड़ेगी, जो कि उस लेटर पे आपके अप्लाई होता था, जो आपको मिलता था राइट। अभी क्या है कि ये वाला जो प्लान है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना, आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना, आपको पैसे जल्दी चाहिए और सेफ चाहिए और गारंटीड चाहिए, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास, स्वागत है आप सभी का वेल्थ मेकर पे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है वो जानकारी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हेडलाइन यहाँ पे नजर आ रही है, 3 बेस्ट गवर्नमेंट फिक्स डिपॉजिट प्लान। यहाँ पे हम बात करें जो कि प्रॉमिसिंग रिटर्न आपको मिलेगा अप टू 8.50% का। देखिए यहाँ कहीं भी मैंने आपको कोई फेक बात नहीं बताई है, इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 बेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले इस हेडलाइन को हम पढ़ लेते हैं। 3 बेस्ट गवर्नमेंट फिक्स डिपॉजिट प्लान आपके सामने है, जिसे हम प्रॉमिसिंग रिटर्न अप टू 8.5 प्लान भी बोल सकते हैं। 8.50 का आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट प्लान फिक्स डिपॉजिट की। तो दोस्तों यहाँ पे हेडलाइन आपने पढ़ ली है, अभी चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए फिक्स डिपॉजिट हैव लॉस्ट देयर लस्टर अमॉन्ग डेब्ट इन्वेस्टर पार्टिकुलरली elderly citizen due to record low interest rate of fixed deposit offered by prominent banks like SBI, Axis Bank, HDFC, ICICI। देखिए ICICI की तरफ से भी एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। लेकिन अभी यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि ये सारे बैंक मिलकर के आपको कितना देते थे, 5.30% का 5.40% देते थे। और यहाँ पे स्मॉल बैंक फाइनेंसर जो थे उसमें फिक्स डिपॉजिट के रूल थोड़े से डिफरेंट थे, जो कि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता था। कितना मिलता था, यहाँ पे एक और हेडलाइन हम देख लेते हैं, 7.25 का आपको देखने को मिल जाता था। वो भी कहाँ पे, जहाँ पे सीनियर सिटीजन यहाँ पे लगाए जाते थे या फिर वुमेंस के लिए। तो यहाँ भी कंडीशंस थे, यानी कि न्यू यंगर्स की तरफ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए और काफ़ी ज़्यादा ना कमी आई, समझ रहे हैं। अभी बैंक की तरफ फिक्स डिपॉजिट की तरफ कोई देखना नहीं चाहता है, ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट समझ नहीं सकते, उसमें पैसे लगाने से नुकसान हो सकता है। उस डर की वजह से फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाते हैं लोग या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न इतना कम है कि वहाँ तक तो गरीबी भत्ता बढ़ जाती है भाई। मतलब एक साल के अंदर जो बैंक रिटर्न देते हैं हमें, नॉर्मली बैंक जो हम जानते हैं, SBI, HDFC, आप बड़ौदा के बारे में आप जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानते हैं, एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं, ये सारे बैंक मिल करके, जिसमें गवर्नमेंट के बैंक भी शामिल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना देते हैं, 5 to 6% दे देते हैं मैक्सिमम। IDFC का भी आपको सुनने में आ रहा होगा 7% के आसपास देगा, लेकिन उसमें आप कंडीशन बहुत सारी अप्लाई है। तो इन सबको देखते हो ना, लोग काफ़ी कटने लगे थे फिक्स डिपॉजिट की तरफ से। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को निकाला है और इसकी पूरी जोरों शोरों से तैयारी है। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देने की कोशिश रहेगी यहाँ पे गवर्नमेंट की। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने ये प्लान जो निकाला है उसमें एक कमाल की बात ये है कि ये टोटली गवर्नमेंट के अंडर में रहने वाला है राइट। मतलब कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपको रिटर्न लेने में बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, सारी चीज़ें सिंपल और सटीक होने वाली हैं। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको रखा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके स्टार्ट में लगते हैं उसी के साथ एंड में आप इसे निकाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा माथापाची करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। जितना इजी इसे लेने में है उतना ही इजी इस डिपॉजिट को लास्ट में इसे निकालना होगा। चलिए ये खुद गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐसा अनाउंस किया गया है कि यहाँ पे 3 बेस्ट प्लान्स यहाँ पे आपकी तरफ दिए जाएंगे, आपके लिए दिए जाएंगे, जिसमें कि 8.50 तक का रिटर्न आपको लास्ट ये रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको यही देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलेगा 8.50, इसके ऊपर का नहीं है। लेकिन इसके नीचे भी हैं और उसके साल कुछ कम है। और ये जो 8.50 का है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए आपको पैसे रखने पड़ सकते हैं। ये थोड़ी सी कंडीशन इसके सामने है और ये थोड़ा सा मुझे अलग भी लगा और थोड़ा सा मुझे इसी में मुझे दिक्कत लगी थोड़ी सी कि ज़्यादा लंबे समय तक हमें रखना पड़ेगा, तभी हमको ये 8.50 का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है
कि मिनिमम हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लगभग कितने समय के लिए जाते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम आपको 8 से 10 साल या 12 साल 15 साल के आसपास जाना होता है, तभी आपको अच्छे रिटर्न 25 to 30, 35 to 40 के आसपास, 40% तो वैसे रिटर्न ज़्यादातर मिलता नहीं है लोगों को, 18, 20, 25 ये नॉर्मली मिल जाता है, समझ रहे हैं, 15 से एबव भी आपको मिलता है अगर आप 8-10 साल के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8.50 जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है, अब आप अपनी क्वांटिटी अगर बढ़ा देते हैं और साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आपको रिटर्न इसके अंदर मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर आपने 2 लाख रुपए डाले हैं, इसके अंदर अगर आप 4 लाख रुपए डालते हैं तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आपके पैसे के अमाउंट से डबल तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो अवधि है वो आपके म्यूचुअल फंड से कम रहती है। इस हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड के किसी भी रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट, क्योंकि ये कम समय में आपको 8.50 का गारंटीड, मतलब कि प्रॉमिसिंग रिटर्न, इसे नाम ही इसको यही दिया गया है, प्रॉमिसिंग रिटर्न गारंटीड स्कीम। तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है। आगे बात करते हैं कि क्या इसमें, देखो यहाँ पे तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी यहाँ पे बात की है, इन सभी का हाथ आपको इसके अंदर नजर आने वाला है। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियां हैं वो भी आपको एक तरीके की स्कीम लाते हुए नजर आएंगी जो कि फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर में होगी। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की मैंने यहाँ पे बात की है, ये कंपनी के साथ आरबीआई ने एक लाइसेंस जारी किया है, जिसे कि मैंने जैसे इस कंपनी का नाम जो आपको बताया, इसने एक एप्लीकेशन डाला था जिसे अप्रूवल मिल गया है और गवर्नमेंट ने ये शर्त रखी है कि आपका सभी तरह का काम फिक्स डिपॉजिट से जुड़ा हुआ, यानी कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जो पब्लिक द्वारा किया जाएगा आपके पास, वो सारा काम आरबीआई के निगरानी में ही रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट की पूरी निगरानी आपके पैसों पे रहने वाली है। तो इस तरह से भी आपके पैसे थोड़े से यहाँ पे सेफ हो जाते हैं। देखिए मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि अनाउंस हुआ है सिर्फ वही मैंने आपको बताया है और ये बात बिल्कुल सही है। कम से कम मैंने 10 जगह से इसे वेरीफाई किया है और नो डाउट ये चीज़ बिल्कुल सही है और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए आरबीआई की तरफ से मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिपॉजिट है ये गारंटीड आपको मिलने वाला है, लेकिन ये कितने साल के लिए होने वाला है और कैसे कैसे आपको मिल सकता है थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मंथ का है हिसाब किताब, जो आपको मंथ में मिलता है उस तरह की भी पेमेंट है, 3 मंथ वाली भी यहाँ पे पेमेंट है और यहाँ पे 1 साल वाली भी पेमेंट है। समझ रहे हैं कि पेमेंट आपको नहीं करनी है, मेरे कहने का मतलब है जो आप जमा करोगे राशि आप उसे SIP की तरह कर सकते हो, आप उसे लमसम अमाउंट के साथ कर सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो मंथली बेसिस पे, 3 मंथ बेसिस पे या डायरेक्ट साल पे आपको जमा कर सकते हो, इस तरीके की भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए तो स्टार्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में कुछ और है, बाद में इसे थोड़ा सा डेवलप करके इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके आपको 0.50% का अलग से यहाँ पे सीनियर सिटीजन तौर पे आपको बेनिफिट मिल जाता है, जो कि 8.50 कंप्लीट कर जाता है। तो इसी की मैं बात कर रहा था। देखिए नॉर्मली क्या है, यहाँ पे आपको 7.25% का तो मिलेगा ही मिलेगा, 8% का आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है थोड़ा सा एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसे मान सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 0.50% के हिसाब से ऐड हो जाता है, जो कि अगर आप बात करें 7.25 में अगर ऐड होता है यहाँ पे 50 तो 75 हो जाना है। तो इसी तरीके से ये वर्क करने वाला है। अब बात करते हैं कितने सालों के लिए और किस तरीके से आप इससे जुड़ सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आके समझ लेते हैं। यहाँ पे पीरियड मंथ दिया हुआ है, 24 मंथ यहाँ पे दिए, 36 मंथ, 48 और 60। 48 मंथ अगर आप 60 मंथ के लिए रखते हैं, यानी कि 12, 24, 36, 48, 12, 25, 60, 5 सालों के लिए अगर आप रखते हैं, जिसका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 8 का मिल रहा है। अगर आप 48 मंथ के लिए रखते हैं तो कितना मिल रहा है, 7.75, जो मैंने आपको बताया था कि 25 में अगर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे 50% का जो हमको अलग से प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो कितना हो जाता है, मतलब 50 नहीं सॉरी 0.50 का अगर हमको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वहाँ कितना हो जाता है, 7.75 हो जाता है, 25 से ऐड हो जाता है अगर 50 तो। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम है, 36 और 48 का आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, आपके घर में ये जो प्लान आपको लेना है तो किसी सीनियर सिटीजन के नाम पे या अपनी वुमेन के नाम पे, अपनी वाइफ या अपनी माता के नाम पे लेना होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा पूर्ण रूप से। और जो इसकी अवधि होती है उससे पहले भी अगर आप इसे निकालने का प्रयास करते हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत छूट है, और जो पैसे डिडक्ट होते हैं डिडक्शन में भी थोड़ी सी कमी लाई जाती है। और ये पैसे जब भी मैच्योरिटी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे एक और बेनिफिट आपके साथ जुड़ेगा कि आपका किसी भी तरह का अलग से कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, ना ही टैक्स लगेगा।
आपका जो टैक्स फ्री अमाउंट आपको मिलने वाला है। और 24 मंथ की अगर बात करते हैं तो 7.25 का नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है। तो ये इसके पीरियड थे जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अभी चलिए आ जाते हैं कि यहाँ पे वन मैच्योरिटी पे क्या प्लान है, पीरियड मंथ इसके क्या होने वाले हैं। तो 12 मंथ पे अगर आप देखते हैं तो 7 का यहाँ पे मैच्योरिटी आपके सामने है। 24 महीनों में यहाँ पे 7.25 की मैच्योरिटी, और 36 पे अगर हम बात करते हैं तो 7.75 आपको देखने को मिलेगा। 36-48 सेम होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी हम बात करेंगे पेमेंट स्कीम यानी कि PIPS की हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको ठीक से समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अदर्स पे देख लीजिए और यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स पे देख लीजिए। देखिए पीरियड मंथ देखिए 24 मंथ है। यहाँ पे आपको मंथली पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंथली है, मंथली है, क्वार्टरली है और ईयरली है, राइट। तो यहाँ पे क्वार्टरली में आप देखेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगा हुआ नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पे 36-48 की मैंने सेम की बात की थी, यानी कि 7.75 यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। 60 महीने पे मैंने क्या बात 8 की बात की थी, और आगे जाके ये 25 हो जाता है। उसके बाद ये क्वार्टरली में कितना हो जाता है, मंथली और क्वार्टरली में आपको कितना बढ़ जाता है, ये 8.50 का नंबर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा और बढ़ता है एनुअल पे जा करके, तो कितना हो जाता है, मतलब ये देखिए ठीक से समझिए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.25 का, यहाँ पे कितना है 51 का। यहाँ पे यही चीज़ बढ़ करके जो आपका 24 है, इन सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल जो हो जाता है वो 8.77% का नज़र आएगा आपको। तो ये बेनिफिट बहुत कमाल का है। लगभग आपको 9% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जितने लंबे समय के लिए आप रखेंगे उतना अच्छा बेनिफिट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही और आपको इस प्लान को लेना चाहिए। अभी चलिए थोड़ा सा आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपसे ICICI के बारे में। मान लीजिए आपको किसी में अप्लाई करना है, जैसे कि ICICI सेविंग प्लान में आपको जाना है, जहाँ पे 100% गारंटी टैक्स फ्री रिटर्न की बात की जाती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपए जमा की, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, 2 लाख रुपए आपने जमा किए हैं। तो यहाँ पे कितना पा सकते हैं, 3.3 लाख तक आप पा सकते हैं, मैक्सिमम है यहाँ पे। और इस प्लान को ले किस कंडीशन में सकते हैं, तो यहाँ पे गारंटेड रिटर्न ऑफ कैलकुलेशन लिखा हुआ है, जिसमें सेल्फ के लिए आप लेते हैं, और यहाँ पे स्पाउस के लिए। स्पाउस का मतलब क्या होता है, अगर आप पति हैं ले रहे हैं तो अपनी पत्नी के लिए स्पाउस कहते हैं, पत्नी है तो पति के लिए लेंगे तो स्पाउस बोलते हैं। यहाँ पे चाइल्ड के लिए अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, या फिर अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए अपने पोते और पोतियों के लिए ले सकते हैं यहाँ पे। और बात करते हैं इंटरव्यू पर्सनल डिटेल में, आपको मेल फीमेल हैं अदर आपको पता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, इनकम और सोर्सेस कितने हैं आपके, एनुअली इनकम है कितनी। अगर आप अप टू 4.9 लाख के ऊपर हैं तो उसके हिसाब से आपको अलग प्लान मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं उसके हिसाब से आपको अलग प्लान मिल जाता है। अगर आप 5 लाख से अबव हैं तो क्या प्लान होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीरियल वाइज दी हुई हैं। यहाँ पे हम लास्ट में आपको मोबाइल नंबर सबमिट करना है, ईमेल आईडी सबमिट करनी है, एक OTP आपके पास आती है। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपको एक और स्टेप से गुजरना पड़ता है, जो कि यहाँ पे केयरफुली आपको पढ़ना है, टिक मार्क करना है, नीचे चेक रिटर्न एंड कंटिन्यू, इसी आपको पेमेंट पे लेकर के जाता है। नीचे की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा इसे और समझ लीजिए ठीक से। यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलते हैं, तो गारंटेड बेनिफिट आपको यहाँ पे रिटर्न का मैंने आपको बता ही दिया है, आपका टैक्स बचेगा ये बता दिया है। बेनिफिट यहाँ पे सेकंड ईयर में आपको सेकंड ईयर रिवॉर्ड भी आपको मिलता है, 2 साल पे आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। जब मान लीजिए आपने 10 साल के लिए किया तो ये रिवॉर्ड आपको कम से कम 5 बार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ही रिटर्न मिलता है। अगर आपने 10 साल के लिए प्लान लिया तो आपको ये हर 2 साल पे ये रिटर्न रिवॉर्ड मिलता रहेगा, और रिवॉर्ड भी इसका ठीक ठाक होता है। अगर आप उसे अपने परसेंटेज में जोड़ करके चलेंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल भी आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। मान लीजिए लाइफ कवर आपको चाहिए होता है, आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है उस बीच में, मान लीजिए अपने पैसा आपने लगातार उसमें लगा रहे हो, आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पे लाइफ आपकी पूरी तरह से कवर हो जाएगी। फिजिकली अगर कोई डैमेज आपको होता है, उसमें कोई भी हार्म आपको होता है तो यहाँ पे एक पॉलिसी आपको दी जाती है जिसमें आपकी लाइफ कवर होती है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट में आप लगभग 1.5 लाख रुपए तक की रकम अपनी बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ, और क्या बेनिफिट यहाँ पे निकल के आते हैं। देखिए इस प्लान को पहले ये समझ लीजिए कितने साल के लिए लेते हैं तो मेच्योरिटी कितने पे होती है। जो भी आप प्लान लेंगे उसके 2 साल बाद ही आपकी मेच्योरिटी होती है इसके अंदर। इस चीज़ को पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए लर्न मोर अबाउट आवर प्लान ऑप्शंस, तो यहाँ पे इनकम में देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ यू कैन चूज द पे प्रीमियम फॉर 5 ईयर, तो उसके बाद आपकी मेच्योरिटी जो होगी वो 7 ईयर पे होगी। अगर आपने 7 ईयर का प्लान लिया तो आपका 9 ईयर पे मेच्योरिटी होगी। 10 ईयर का लिया तो 12 ईयर पे, यानी कि 12 साल पे आपकी मेच्योरिटी होती है। तो 5, 7 और 10 है यहाँ पे, 5, 7 और 10 है। मेच्योरिटी कितनी है, 7, 9 और 12। तो ये चीज़ ठीक से समझ लेना है आपको, उसके बाद ही निवेश करना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि पैसे तो लगा दिए, उसके बाद मिलेंगे कब, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और जब लोगों को लास्ट में पता चलता है तो बाहर अपने पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, मैच्योरिटी से पहले निकालने की कोशिश करते हैं, लॉसेस होते हैं, नुकसान होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुछ फिक्स डिपॉजिट के बारे में जो मैंने आपको बताया है। बहुत सारे प्लान और भी मार्केट के अंदर ऐसे हैं जिसको आप इजीली ले करके अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं, मतलब बिना किसी रिस्क के आप फिक्स और गारंटीड रिटर्न बना सकते हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का हेल्प एंड सपोर्ट चाहते हैं आप मुझसे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में किसी भी तरह की समस्या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।